आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स NCERT का चैप्टर नंबर है सेकंड, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं मात्रक एवं मापन। ठीक है, अब मापन हमें किसका करना है? भौतिक राशि का। क्वेश्चन आएगा भौतिक राशि क्या है? हेडिंग लगाइए भौतिक राशियां। तो बात ये आती है कि भौतिक राशियां क्या है? वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं कहलाती हैं भौतिक राशियां। देखिए, मान लीजिए आप आम खा रहे हैं और आम आपको लग रहा है बहुत टेस्टी। अब वो टेस्ट आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको आप माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं है। अब मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे और मम्मी ने आपको डांट दिया। अब जो डांटा है, कितनी मात्रा में डांटा है, इसको हम माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते, तो ये भी भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पेन है, ये पेन की लंबाई कितनी है, माप सकते हैं क्या? बिल्कुल माप सकते हैं, तो ये भौतिक राशि है। जैसे हमारी लंबाई कितनी है, आप माप सकते हैं? बोलो सर, बिल्कुल माप सकते हैं। तो वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, ठीक है, वे सभी भौतिक राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला कहलाती हैं मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी इनसे बनती हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले बनी कौन सी राशि? मूल राशियां। देखिए, जैसे इंग्लिश होती है तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो जितनी भी इंग्लिश बनती है इन्हीं 26 लेटर से मिलकर बनती है। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? हमें सबसे पहले 26 लेटर सीखने होंगे। ए से लगा के जेड तक जितने 26 लेटर होते हैं, अगर हम वो सीख गए तो बाकी की जो इंग्लिश होती है उन्हीं से मिलकर बनी होती है। फिजिक्स में इसी प्रकार से सबसे पहले बनाई गई मूल राशियां। बात समझ रहे? तो जल्दी से हेडिंग लगाइए मूल राशियां। मूल राशियां सबसे पहले बनाई गई मूल राशि। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर बनाए गए, इसी प्रकार से फिजिक्स में सबसे पहले क्या बनाई गई? मूल राशियां। वे परिभाषा देखिए, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये संख्या में 7 होती हैं। 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। जैसे सबसे पहला होता है लंबाई, दूसरे नंबर पे आता है द्रव्यमान, तीसरे नंबर पर आता है समय, चौथे नंबर पे आता है तापमान, फिर आता है विद्युत धारा, फिर आता है ज्योति तीव्रता, ये 5वें नंबर की कहलाई। 6वें नंबर पर आती है ज्योति तीव्रता,
और 7वें नंबर पर होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ठीक है। परिभाषा समझिए, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। जिन राशियों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता, सेपरेट, अलग से होती हैं, जैसे लंबाई और द्रव्यमान का कोई कनेक्शन है क्या? लंबाई अलग बात होती है, द्रव्यमान अलग बात होती है। लंबाई और द्रव्यमान का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। इसी प्रकार देखिए, समय और तापमान का कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सातों प्रकार की राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या? मूल राशियां। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले ये 7 प्रकार की मूल राशियां बनाई गई। अब बाकी की जितनी राशियां होती हैं वो इन राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। हेडिंग लगाइए, सेकंड क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशियां। परिभाषा दे दें इनकी। वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बने या मूल राशियों से व्युत्पन्न हो उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित होता है चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। देखो, लंबाई मूल राशि है, और जो चौड़ाई है वो भी एक तरह से लंबाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, व्यास, विस्थापन, दूरी, ये सब क्या है? मूल राशि है। सब एक प्रकार से क्या होती है? लंबाई होती है। तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं। दोनों कैसी राशि हैं? मूल राशि हैं, और इनसे व्युत्पन्न हो रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। जैसे आयतन की बात कर लें, आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई मूल राशि, चौड़ाई मूल राशि और ऊंचाई मूल राशि, इन तीनों से मिलके क्या बना? आयतन। मतलब आयतन व्युत्पन्न हुआ किससे? मूल राशि से। तो आयतन जो है वो कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले क्या बनाई गई? 7 प्रकार की मूल राशि बनाई गई, और बाकी की जितनी राशि होंगी फिजिक्स में वो सब इन्हीं राशियों से व्युत्पन्न होंगी, ठीक है। तो इनको नाम क्या दिया गया? इनको नाम दिया गया व्युत्पन्न राशियां। अब बात आती है मात्रक। हेडिंग लगाइएगा, मात्रक। मात्रक क्या है? अब देखिए, किसी प्रकार की भौतिक राशि का किसी संदर्भ मानक का, ठीक है, भौतिक विज्ञान में मापन के लिए क्या बनाया गया? एक संदर्भ मानक बनाया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब एक प्रकार का एक मानक बनाया गया, और उस मानक से उस भौतिक राशि की तुलना करना कहलाता है मापन, ठीक है। भौतिक राशि का किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। या जिससे हम भौतिक राशि का मापन करें उसको हम बोलते हैं मात्रक। अब देखिए, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहला होता है भौतिक राशि का मात्रक। नंबर 1, भौतिक
राशि का मात्रक, और सेकंड होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें कितनी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? सबसे पहला भौतिक राशि का मात्रक कि किस में हम माप रहे हैं, दूसरा क्या होता है उसका संख्यात्मक मान। मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार में जाके आपने 5 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है, तो चावल क्या हो गई? भौतिक राशि। अब चावल मतलब भौतिक राशि का जो मात्रक है वो कितना बन गया? किलोग्राम, और उसका जो संख्यात्मक मान है वो कितना हो गया? 5। तो आप जो भौतिक राशि ले रहे हैं उसका परिमाण कितना कहलाया? 5 किलोग्राम कहलाया। जैसे मान लीजिए आप शक्कर लेने गए और शक्कर में आपने बोला हमें 4 किलोग्राम शक्कर दे दीजिए, तो शक्कर का जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा? किलोग्राम, और उसका जो संख्यात्मक मान है वो कितना हो जाएगा? 4। मतलब शक्कर में जो किलोग्राम है वो 4 बार सम्मिलित है, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद बच्चों मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई और इस पद्धति का नाम रखा गया एसआई पद्धति, ठीक है, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और मात्रकों की इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 प्रकार की मूल राशियों को रखा गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहला लिखते हैं, कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। यहाँ पर उन भौतिक राशियों की हम लिखेंगे मात्रक, और यहाँ पर हम भौतिक राशियों के लिखेंगे संकेत। ठीक है, तो एसआई पद्धति में जो सबसे पहली भौतिक राशि रखी गई, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल राशि भी कह सकते हैं, मूल राशियाँ। 7 प्रकार की मूल राशियों को रखा गया था। नंबर 1 पर आता है लंबाई। लंबाई, लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि, और लंबाई को हमेशा मापा जाता है मीटर में। ठीक है, लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक हमेशा क्या होगा? मीटर होगा, और इसका जो संकेत होगा वो होगा स्मॉल m। लंबाई के बाद क्या आएगा? सेकंड रखा गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक रखा गया किलोग्राम, और किलोग्राम का जो संकेत बना वो क्या बना? केजी, स्मॉल केजी। केजी मतलब क्या? किलोग्राम। लंबाई, द्रव्यमान। तीसरे नंबर पर रखा गया समय। समय का मात्रक रखा गया सेकंड, और इसका जो संकेत है वो रखा गया एस। लंबाई, द्रव्यमान, समय, और चौथे नंबर पर रखा तापमान। तापमान, तापमान का मात्रक रखा गया बच्चों वैज्ञानिक केल्विन के नाम पर। इसका जो मात्रक रखा गया वो रखा गया केल्विन, और केल्विन का जो संकेत है वो होता है कैपिटल के। ठीक है, अगर मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो उसके संकेत को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद रखा गया विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक रखा गया एम्पियर, और इसका जो संकेत बना वो बना कैपिटल ए। ठीक है, क्योंकि एम्पियर एक वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक का जो संकेत होता है वो हमेशा कैसा लिखा जाता है मात्रक में? कैपिटल लेटर से। फिर आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक रखा गया कैंडेला, और इसका जो संकेत रखा गया वो रखा गया स्मॉल cd। 7वें नंबर पर आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और बच्चों इसका जो मात्रक रखा गया, ऐसा ही मात्रक रखा गया, वो रखा गया मोल, और इसका जो संकेत बना वो बना स्मॉल MOL। जब बच्चों वैज्ञानिक ये मूल राशियां बना रहे थे तो उस समय पर वो 2 राशियों को बताना भूल गए।
देखिए, या फिर कमी रह गई, ऐसा मान लीजिए। जब एग्ज़ाम में हम कॉपी लिखते हैं और जब वो कॉपी कंप्लीट भर जाती है तो हम क्या कहते हैं, सर सप्लीमेंट्री कॉपी प्लीज़, क्योंकि हमारा कुछ वर्क रह गया है और उसको लिखने के लिए हमें एक पूरक कॉपी, जिसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी की ज़रूरत है। और उस सप्लीमेंट्री कॉपी में जो बचे हुए प्रश्न हैं हम उनका आंसर लिख देते हैं। इसी प्रकार जब वैज्ञानिकों ने ये 7 प्रकार की मूल राशि और 7 प्रकार के मात्रक बनाए तो कुछ काम रह गया, कुछ राशियां वो भूल गए और उन राशियों को नाम दिया गया पूरक राशियां। पूरक राशियां। अब पूरक राशियों में वैज्ञानिकों ने 2 राशियों को सम्मिलित किया। नंबर 1 कहलाता है समतल कोण। समतल कोण, या कई लोग इसको केवल कोण कहते हैं, या कोण। और दूसरे नंबर पर रखा गया बच्चों घन कोण। ठोस कोण भी बोलते हैं इसको, ठोस कोण या घन कोण। ठीक है। समतल कोण मतलब क्या, समतल कोण मतलब जैसे ये 2 लाइन खींची, इनके बीच में ये जो कोण बना, इस कोण को क्या बोलते हैं, समतल कोण कहते हैं। और ठोस कोण या घन कोण किसे कहते हैं, देखिए जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम खाते समय जो आपने कोण देखी है, कोण जो बीच में अंदर जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं घन कोण। तो देखो यहाँ पर हम तो मात्रक की बात कर रहे हैं, तो समतल कोण या कोण का मात्रक रखा गया बच्चों रेडियन। रेडियन। और इसका जो संकेत बनाया गया वो बनाया गया स्मॉल RAD। और ठोस कोण या घन कोण, इसका मात्रक रखा गया स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और इसका जो संकेत बनाया गया वो बनाया गया SR। S फॉर स्टे, R फॉर बनाया रेडियन। तो इस तरह से स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक का संकेत होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।